दोस्तों स्टूडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। मैं आपका प्रणव वरुण तिवारी इंडस एज एंड फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज आई फील वेरी प्रिविलेज कि आज मेरे साथ स्टूडियो में तिंदर जी और साथ में के शर्मा जी स्टूडियो में आज मेरे साथ हैं। तो आज हम बात करेंगे कई वैसी डिफरेंट टॉपिक के ऊपर, क्योंकि कई टॉपिक ऐसे हैं कि इनकी इंफॉर्मेशन आप तक लेके आते हैं हम। और साथ के साथ तिंदर जी, आई फील वेरी प्रिविलेज कि आफ्टर 19 ईयर्स हम 19 साल पहले हम इकट्ठे रेडियो का प्रोग्राम करते थे, फिर हम टीवी का प्रोग्राम करते थे, और आज मुझे फिर से मौका मिला कि तिंदर जी के साथ बातचीत करने का। तिंदर जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। के जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। एंड दोस्तों, अब बात करते हैं, शुरुआत करते हैं एस्ट्रोलॉजी पे। नया साल चढ़ चुका है, नए साल की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एस्ट्रोलॉजी क्या है, एस्ट्रोलॉजी किस तरीके से काम करती है और किस तरीके से इसको लेना चाहिए, तो आइए बात करते हैं तिंदर जी से। तिंदर जी, सबसे पहले तो हम आपको बहुत बहुत मुबारक देते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की धरती पे फिर से आपको मिलने का मौका मिल रहा है, सो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। थैंक यू। सो एस्ट्रोलॉजी को लेके बात करते हैं कि क्योंकि मैंने कैसे सबको बताया कि एस्ट्रोलॉजी के बीच में हमारा एक लंबा सफ़र रहा है। 19 साल पहले हम रेडियो के ऊपर प्रोग्राम करते थे। हम लोगों को बताते थे कि किस तरीके से ये कुंडली काम कर रही है, किस तरीके से एस्ट्रोलॉजी काम कर रही है। सो आपके हिसाब से एस्ट्रोलॉजी क्या है? ऐसा है कि एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है और इसमें अभी लोग कर रहे हैं, पर उसका जो साइंटिफिक रीजनिंग है वो कोई किसी ने अभी तक अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाया है। और पर हमारी जितने पुराने ग्रंथ हैं उनके अंदर वो सारी बातें लिखी हुई हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ कि जैसे अब नासा वाले अब बता रहे हैं कि जुपिटर का जो है गैसियस प्लेनेट है और येलो कलर है। और यही आप एस्ट्रोलॉजी कोई किताब लिख लें, देख लेंगे तो उसके अंदर लिखा ही हुआ है कि जो हवा है उसको जुपिटर कंट्रोल करता है और उसका येलो, ये 5000 साल पहले हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। तो उनको नासा वाले तो अब बता रहे हैं हमारे को। तो ये सारी बातें पहले से ही हमारे ग्रंथों में थी। वहाँ जितने हमारे पहले लोग थे उनको इसके बारे में पता था, उनको उसका इफेक्ट वगैरह का पता, हर एक चीज़ का है। जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा पानी को कंट्रोल करता है और माँ का कारक ग्रह है। और जैसे ये तो अब साइंस ने बहुत पहले ही प्रूव कर दिया था कि जितना भी ज्वार भाटा आता है समुद्र में वो मून की मूवमेंट के हिसाब से होता है। हमारी बॉडी में भी जो है वाटर कंटेंट है, लिक्विड कंटेंट है, वो 70% है। तो जो जैसे जैसे चंद्रमा कम और ज़्यादा होता है, उसकी ग्रेविटेशनल पुल कम ज़्यादा होती है, वो हमारे को भी इफेक्ट करती है जी। सो मीन्स आपके हिसाब से, और वैसे भी कि एस्ट्रोलॉजी साइंस के साथ जुड़ी हुई है, लेकिन आप इसको किस तरीके से लेते हैं जब आपके पास कोई आता है अपनी अपनी कुंडली दिखाने के लिए या अपने स्टार्स के बारे में जानने के लिए? सो आप उसको किस तरीके से लेते हैं? पहले हमारे को जो पहले तो जो हम जो आजकल एस्ट्रोलॉजी के प्रोग्राम ऑनलाइन अवेलेबल है, मोबाइल के अंदर भी मिलते हैं। अब हम सबसे पहले उसका जो हॉरोस्कोप बनाते हैं, उसका डेट ऑफ बर्थ वगैरह से फिर हम उसको असरटेन करते हैं कि भाई जो इसने बताया है उसका टाइम आगे पीछे ना हो। कई बार लोगों को टाइम नहीं पता होता, आध घंटे के अंदर भी काफ़ी फर्क पड़ जाता है। तो पहले हम उसको असरटेन करते हैं, हम उसमें क्वेश्चन पूछते हैं कि आपको ये चीज़ पसंद है। जैसे कई बार हम कलर पूछ लेते हैं कि आपको ये चीज़ पसंद है। जी। अब वो 2-3 क्वेश्चन पूछने से या उनके घर के बारे में पता लग जाता है। आपके जो पुश्तैनी घर था या घर था उसके अंदर ये चीज़ ऐसी इस जगह पे थी, तो उससे हम पहले उसको तो वो कहने का मतलब कुंडली के अंदर सारी चीज़ें पड़ी होती हैं, पता लग जाती हैं कि हाँ कि ये चीज़ वहाँ पड़ी थी, इसका इफेक्ट ये चल रहा है, उसका इफेक्ट ये चल रहा है। तो मैं बात करूँगा थोड़ी सी बहुत पुरानी, नॉट 19 साल पुरानी नहीं, मैं बात करूँगा 10 से 12 साल पुरानी। हमारा एक टीवी प्रोग्राम चलता था, जिसके बीच में हमने बात की थी मोदी जी की, कि मोदी जी की कुंडली देखी थी। तब हम अलग अलग लोगों की कुंडली देखते थे। हमने नॉट ओनली मोदी जी, हमने बाकी भी कई पॉलिटिशियंस की कुंडली देखी थी। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में के जी भी हैं, ये भी आज इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो हमने कुंडली देखी और कुंडली के बीच में बता दिया कि इस साल मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं, उसके बाद भी बनने वाले हैं, उसके बाद भी बने, 3 बार वो आएंगे। तो ये बात अगर आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं तो जाके सर्च कर सकते हैं। सर्च में अभी हमारा प्रोग्राम वो पड़ा होगा, सितारों का सफर उस प्रोग्राम का नाम था। एंड हम उस प्रोग्राम को लेके आते थे लाइव। मोदी जी की बात है, मैंने एक आर्टिकल भी लिखा है जो इंडस एज है, अगस्त के अंदर जो
अभी पब्लिश हुआ है, उसके अंदर भी मैंने ये आर्टिकल मेरा पब्लिश हुआ है और मैंने उसमें लिख दिया है कि मोदी जी अगली बार का भी चुनाव मोदी जी ही जीतेंगे। लोगों को लगेगा कि मोदी जी नहीं जीतेंगे, पर मोदी जी ही जीतेंगे। जो अगला चुनाव है मोदी जी का ही होगा। तो हम बात करते हैं तेंदुल जी के साथ उस मोदी जी के टॉपिक के ऊपर, लेकिन उससे पहले के जी के साथ बात करेंगे कि जी आपका क्या एक्सपीरियंस है एस्ट्रोलॉजी को लेके। धन्यवाद। हितेंद्र जी मेरे फ्रेंड हैं और मेरे पास ये घर पे आना जाना लगा रहता है, तो इनसे मैं जब भी आते हैं कुछ ना कुछ एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात करता हूँ। तो कई बार हमारे जो घर में बच्चों के साथ या किसी रिलेटिव्स के साथ कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके ये उपाय हमें बता देते हैं, तो हम वो उपाय करते हैं। तो वाकई वो उपाय इतने सटीक होते हैं कि वो काम हो जाता है। काम हो जाता है। तो हमें ना किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत पड़ती। छोटे इस तरह के जो उपाय ये बताते हैं बहुत रीजनेबल होते हैं, कोई ज़्यादा उसमें एक्सपेंसिव भी नहीं होते और बहुत इजी आदमी कर सकता है। और ये मोदी जी वाला जो टॉपिक अभी आप बता रहे थे, तो ये 2013-14 के शायद 14 के शुरू में या 13 के लास्ट में ये जिक्र आया था हमारे घर पे जब हम लोग बैठे थे बात कर रहे थे। तो हमने कहा भाई अब की बार इलेक्शन ये है तो क्या आपकी क्या कहती है प्रिडिक्शन। तो इन्होंने मुझे भी यही बात बताई थी कि भाई मोदी जी आएंगे, 100% आएंगे। और फर्स्ट टाइम 2014 में मोदी जी आए थे। उसके बाद इन्होंने इवन ये भी मेरे को बीच में बताया कि भाई ये अभी आएंगे और उसके बाद ये नेक्स्ट टाइम सेकंड टाइम भी आएंगे और थर्ड टाइम भी आने के इनके पूरे पूरे चांस हैं। तो तब हमें लगा था कि भाई शायद पता नहीं इनकी प्रिडिक्शन इतनी सटीक हो सकती है या नहीं, लेकिन अब आज हम देख रहे हैं तो वाकई इनकी प्रिडिक्शन बिल्कुल 100% सटीक निकली। दैट्स रियली ब्यूटीफुल दोस्तों कि प्रिडिक्शन के मामले के अंदर मैं चीज़ बताता हूँ कि ये किस तरीके से बताया कि साइंस है, तो इसको समझना, चार्ट को समझना ही एक अपने आप के अंदर एक्सपीरियंस है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, सो किस तरीके से चार्ट काम करता है। ऐसा कि एक इस बात पे मेरे को एक महाभारत का में एक जिक्र है, एक धुआ टाइप का है। उसमें लिखा है, उसमें कहा है, पुरुष बली ना होत है समय होत बलवान, चोर भील सब लूट लिए वही अर्जुन वही बाण। तो ऐसा हुआ था जब क्या कहते हैं, जब द्वारका श्री कृष्ण जी को जब तीर लग जाता है, पहेलिया मार देता है, तो अर्जुन को बुलाते हैं और कहते हैं भाई इनको ले जाओ, ये द्वारका तो डूब जाएगी। जो तो अब प्रमाणित भी हो गया है कि द्वारका डूबी हुई है अब भी। तो उसके अंदर फिर ये चोर और भील इनको लूट घेर लेते हैं जब ये लेके जा रहे होते हैं। तो उसके अंदर फिर जो चोर भीलियों से इनका युद्ध होता है और जो अर्जुन कहते हैं कि तुम्हें पता नहीं, मैं तो योद्धा हूँ, महायोद्धा है मेरा नाम, मैंने महाभारत का युद्ध मेरे जीता था। तो उन्होंने कि जब उनसे जब युद्ध होता है चोर भीलों से, तो अर्जुन हार जाते हैं जी। तो फिर वो दोबारा कृष्ण जी के पास आते हैं कि भगवान ये क्या बात है कि बताओ, मैंने तो पूरा महाभारत में इतने महारथी हरा दिए पर मैं चोर भीलों से हार गया। तब श्री कृष्ण जी ने ये कहा है, पुरुष बली ना होता है समय होत बलवान, चोर भील सब लूट लिए वही अर्जुन वही बाण। तो वही अर्जुन थे वही बाण थे, समय का फर्क। बस कहने का मतलब कि अगर आपका टाइम अच्छा है, किसको बोलते हैं कि आपकी दिशा और दशा बिल्कुल दोनों ही अच्छी होनी चाहिए। आप अगर आप दिल्ली की तरफ जा रहे हो और आप गाड़ी आपने घुमाई हुई है अमृतसर की तरफ, तो दिल्ली कभी नहीं पहुंच पाओगे। मैं आपको ये मोदी जी के कंटेस्ट में इस बात को बताता हूँ जी। 50 साल तक जब मोदी जी थे बीजेपी से बहुत पुराने और संघ से जुड़े हुए थे, 50 साल तक मोदी जी को दिल्ली में कोई नहीं जानता था। हाँ। आप जैसे ही उन पे बृहस्पति का टाइम आया तो वो सीधे के सीधे जाके सीएम बन गए। और जबकि वहाँ गुजरात में दंगे हुए ये हुए, पर तब भी वो वहाँ उन्होंने उसको कंट्रोल किया। लोगों ने उनको हटाने की कोशिश की पर नहीं हट पाए। उनके पार्टी में भी नहीं चाह रहे थे कि ये इस तरह से हो, काफ़ी विरोध हुआ था। पर उसके बाद आप देखिए कि पहले वो सीएम बने, 3 बार वो सीएम रहे और उसके बाद फिर ये दोबारा से पहली बार जो इन्होंने इलेक्शन एमपी का लड़ा और सीधे ही पीएम बन गए। और ये मेरे को पता था इस बात का क्योंकि मैंने मोदी जी की पत्री देखी थी जी। तो उसके अंदर मेरे को ये था कि ये एक बार आएंगे तो ये 3 बार कम से कम आएंगे। तो और ये मैंने प्रेडिक्ट भी किया था। और सिडनी में भी काफ़ी लोग हैं, जैसे जितेंद्र गुप्ता है, उनको भी मैंने किया था। जब मोदी जी की जीत हुई थी तो बीजेपी वालों ने कार्यक्रम पूरा एक लाइव किया जी, था। जी, जी। और मेरे को बुलाया यहाँ किया था। और तब उन्होंने बताया था कि इन्होंने पहले ही बता दिया था कि मोदी जी जीतेंगे। और अब तो ये है कि जब मैंने तब भी ये भी बताया था कि मोदी जी 3 बार आए हैं
और ये कमाल की बात है कि तीनों बार आ गए, मेरी बात सच हुई है। और मेरे ख्याल में वरुण, जो हमने जो आपके साथ शूट किया था जी एपिसोड, उसमें भी मैंने ये बात कही थी। डेफिनेटली उसके अंदर ये बात हमने की थी, और रिकॉर्ड्स के बीच में है, सितारों का सफर के बीच में। हाँ तो वो बातें किस कहने का मतलब यही है कि ये कौन सी चीज़ है, साइंस है। जब कोई भी इंसान पैदा हो जाता है तभी उसके सितारे लिखे जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा है कि ये है कि जब आप जिस समय आप पैदा होते हैं, उस जो सितारों की पोजीशन होती है, जी। ग्रहों की पोजीशन होती है, उसी के हिसाब से ही आप पे आपके महादशा अंतर्दशा चलती है, और उसी के हिसाब से ही आपको आपका विचार बनता है। क्योंकि ऐसा आप देखिए कि कोई भी हम काम करते हैं तो उससे पहले उसका विचार आता है। जी तो मैं कई बार लोगों को समझाने के लिए कहता हूँ कि विचार कहाँ से आता है। जी तो विचार भी हमारा हर 2 घंटे में चेंज होता रहता है। अगर आप अच्छी महादशा के अच्छे ग्रह की दशा के अंदर होंगे तो आप विचार ऐसे आएंगे कि आपको सक्सेस मिल जाएगी। जी मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं, जैसे मैंने कई देखे हैं जो बहुत सक्सेसफुल लोग थे और उन्होंने बहुत पैसा कमाया, पर जब उन पर कोई नेगेटिव शनि राहु या इस टाइप की कोई महादशा आई है तो उनका वो दोबारा से वो वापिस आ गए हैं। जो उन्होंने किया है बहुत सफल थे, पर वो क्योंकि जब उन पे महादशा आती है तो उनके दिमाग पे उसी हावी का हो जाता है। असर आ जाता है, वो उसी हिसाब से ही एक्शन लेते हैं, क्योंकि हमारे एक्शन का ही रिएक्शन आना है। जी तो इसलिए वरुण, जो ये हमारे यहाँ जो लोगों का है, कर्म कर फल की इच्छा मत, ये गीता में भी कहा है, क्योंकि कर्म भी हमारे हाथ में नहीं है, कर्म भी हमारे क्या कहते हैं ऑटोमेटिक मोड पे है। सितारों के हिसाब से है। तो इसलिए जो है हमें कोशिश तो करनी चाहिए हमारे कर्म अच्छे रहें, और यही फिर आगे चल के ये सारी चीज़ें चलती हैं। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे मोदी जी की कुंडली सुरेंद्र जी ने देखी थी कई साल पहले, और उन्होंने पहले से बता दिया, प्रिडिक्ट कर दिया था। तो के जी आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, बिकॉज दिल्ली के अंदर आप रहते हैं, नरेंद्र जी आप भी दिल्ली के अंदर रहते हैं, तो एज ए मैं दोस्तों आप बता दूं कि एज ए प्रोफेशन ही इज़ एडवोकेट। तो अपनी उस इंडस्ट्री के बीच में भी उस इंडस्ट्री के बारे में भी आप थोड़ा बताएं, और दिल्ली के हालात जो भी चल रहे हैं प्रेजेंट, क्या चल रहा है एट प्रेजेंट दिल्ली में, इंडिया के हिसाब से क्या चल रहा है। अभी अभी काफ़ी इश्यूज पंगे काफ़ी चल रहे हैं, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। ऐसा कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे मोदी जी जब पहली बार आए थे, जुपिटर की थी, फिर इन पे 10 साल की चंद्रमा की महादशा थी। आजकल पिछले 1.5 साल से मोदी जी पे मंगल की महादशा चल रही है। जी तो मंगल होता है शेर। तो आप ये देखेंगे पिछले 1.5-2 साल से जो है मोदी जी किसी दबाव में नहीं आ रहे हैं। तो मंगल जो है वो घबराता नहीं है, शेर किसी से घबराता नहीं है। तो इसी टाइप का ही मामला आजकल चल रहा है। जैसे अभी बांग्लादेश से और इससे पाकिस्तान से भी मामला है, और इन्होंने बहुत अच्छी तरह से उसको टैकल किया है। आप ये देखिए कि ये जो मामला चालू हुआ था, ये तो बांग्लादेश के अंदर हुआ था। अब लोग जो है मीडिया तो ये कहते हैं कि ये सारा का सारा अमेरिका ने हिसाब किताब बनाया, पर वो इस टाइप का मामला बांग्लादेश ये चाहते थे कि जैसे रशिया के साथ हुआ, यूक्रेन के साथ हुआ, उनके रशिया ने, क्योंकि रशिया बड़ी कंट्री थी, उन्होंने उसको अटैक कर दिया यूक्रेन पे। ये ऐसा ही चाहते थे कि मोदी जी भी या सब मिलके चाह रहे थे कि एक बार ये मोदी जी ऐसा डिसीजन ले लें, क्योंकि जो अपोजिशन पार्टियां थी वो भी इस बात को सपोर्ट कर रही थी। पर मोदी जी ने बड़े समझदारी का डिसीजन लिया, वो उन्होंने बड़ा आराम से डिसीजन लिया, और बांग्लादेश के साथ उन्होंने कोई सैनिक कार्रवाई नहीं करी, जबकि उनको चावल वगैरह भी दिए। और आप देखिए कि एक तरफ अरकान आर्मी बांग्लादेश पे उनको वहाँ हो गया, दूसरा अब ये तो नहीं पता कि इंडिया का कितना हाथ है, पर जैसे पाकिस्तान अपने वेस्टर्न बॉर्डर पे अलकायदा से या अफगानिस्तान से उनका आजकल चल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये भी जल्दी ठीक हो जाएगा। जो मैं इंटरनेट पे लोगों के प्रोग्राम देखता हूँ, तो लोग ये कहते हैं कि 2025 विश्व के लिए बहुत भारी पड़ेगा, पर मुझे ऐसा नहीं लगता है कि 2025 इतना ज़्यादा भारी पड़ेगा। अभी मैं आपको बताता हूँ, जब पहली बार ट्रंप आए थे तब भी मैंने ये प्रिडिक्शन की थी। जब पहली बार आए थे मैंने लोगों को बताया था कि ट्रंप ही आएंगे। तो अब के भी मैंने प्रिडिक्शन कर दी थी कि ट्रंप ही आएंगे। तो लोग उस वक्त मेरी विश्वास नहीं कर रहे थे, क्योंकि लोग वैसे देख रहे थे कि कमला हैरिस का पलड़ा भारी है। पर आज क्योंकि ट्रंप पे भी जब पहली बार आए थे बृहस्पति की महादशा थी,
बीच में बृहस्पति में शनि आई तो वो हार गए, अब बृहस्पति में बुध आया तो दोबारा जीत गए। तो ये जो चीजें होती है, मैं इस सिर्फ एस्ट्रोलॉजी को समझाने के लिए आपको ये चीज मैं बताना चाहता हूँ, अपने दर्शकों में बताना चाहता हूँ कि ट्रम्प भी वही है, वो पिछली बार हार गए थे, पहली बार जीत गए थे, अब फिर दोबारा से आ गए। तो आप देखिए उन पे बृहस्पति की महादशा चल रही है। जब पहली बार आए तभी उनके बृहस्पति की महादशा चालू हुई थी, और ये बृहस्पति की महादशा 16 साल की होती है। तो बीच में बृहस्पति में शनि आया, शनि उनका ठीक नहीं था, वो हार गए। अब बुध उनका है, बढ़िया है, क्योंकि बहुत बड़े बिजनेसमैन है, तो तभी तो उनका बुध अच्छा था। जब जो बिजनेस करता है उसका बुध अच्छा होता है, तभी वो बिजनेस में कामयाब होता है। तब बृहस्पति में बुध आया, फिर दोबारा ट्रम्प साहब आ गए हैं। तो ये कौन से स्टार्स हैं आते जाते बना जाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये हम सोचते हैं कि हम कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। कभी ऐसा है जो मेरे को नहीं लगता कि मोदी जी ने भी कभी ये सोचा होगा कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा इस देश का, और इतनी तीन बार बनूंगा, 3 बार मैं मुख्यमंत्री भी बनूंगा। तो उन्होंने, आप देखिए 50 से पहले, आप देखिए ना, आप देखिए अगर कोई जो लोगों का बनने का भी था वो नहीं बन पाए, जैसे राहुल गांधी के भाग्य में नहीं था तो नहीं बन पाए। अभी मैं क्योंकि मैंने ये आर्टिकल लिखा है जो इंडस एज में ही पब्लिश हुआ है, जो आप वाला है उसी में मैंने पब्लिश, वो मैंने 2014 में लिखा था। उसमें मैंने राहुल गांधी के बारे में लिखा था कि 50 से 55 तक का टाइम राहुल गांधी जी का बढ़िया है। आप देख लीजिए, तो मैंने 2014 में लिखा था। अब ये 1.5 साल और रह गया, बीच में आप देखो ये कई स्टेटों में ये जीत भी गए हैं, पर भी एक 1.5 साल और है जो राहुल गांधी जी का बढ़िया है। तो 1.5 साल के बाद कुछ होगा या 1.5 साल के बीच में? ये 50 से 55 का टाइम भी इनका जुपिटर का था, बृहस्पति का था। तो इन्होंने जितना भी जो इनको है अपोजिशन के लीडर बनी है या 2-4 स्टेटें जीती हैं, वो सिर्फ इसी टाइम के अंदर ही जीती है, उससे पहले और बाद में इतना नहीं था। अब ये देखिए, अब 1.5 साल बाद अब देख लीजिएगा, 1.5 साल बाद इतना बढ़िया नहीं रहेगा राहुल जी के लिए, क्योंकि उनका जो जुपिटर का टाइम है वो निकल जाएगा। तो दोस्तों, किसको ये बात रिकॉर्ड कर ली जाए कि कौन सी बात कर रहे हैं कि अभी ये 1.5 साल राहुल जी जो काम कर रहे हैं शायद पहले नहीं कर चुके, लेकिन बाद में भी नहीं कर पाएंगे। नहीं, इसके अंदर 1.5 साल तक तो उनका ठीक है। ये मैंने 2014 में जो आर्टिकल लिखा ना इंडस एज में, जो है कि मोदी जी 10 साल तक कर पाएंगे नहीं पाएंगे, उसके अंदर मैंने इस बात का जिक्र भी किया हुआ है कि उस वक्त तो 50 से 55 नहीं थे राहुल जी, तो उसके अंदर मैंने लिखा हुआ है कि 50 से 55 का जो टाइम जाएगा राहुल जी का बढ़िया जाएगा, और वो बढ़िया जा रहा है इस हिसाब से। तो काफ़ी सारी अच्छी प्रेडिक्शंस हैं। एंड मैं चले जाता हूँ कई पुरानी बातों में, पुरानी मुलाकातों में। 2005 या 6 की बात कर रहा हूँ कि हम रेडियो पे प्रोग्राम करते थे, एंड हमें कई बार बैठ के प्रोग्राम के बाद, मुझे याद है एक दिन हम रेलवे स्टेशन पे बैठे हुए थे, तब हम बातें कर रहे थे ट्रेन की वेट करते करते। तो कई प्रोडक्शंस ऐसी होती है कौन सी काम करती हैं और टाइम के साथ पता लगता है। जैसे इन्होंने बताया कि 50 से 55 एज में ये होगा, या मोदी जी 3 बार इलेक्शंस जीतेंगे और प्रधानमंत्री बनेंगे। इन्होंने ये बातें हमने पहले कितने साल पहले की थी, लेकिन जब ये चीज़ें अप्लाई हो जाती हैं तब पता लगता है कि हाँ ऐसा हो गया। बिल्कुल ऐसा है कि जब हम किसी को कुछ बताते हैं, अगर हम फ्यूचर प्रेडिक्शन का मतलब होता है, फ्यूचर में होने वाली घटना के बारे में आपको पहले बता रहे हैं। आदमी को जब हो जाती है तभी विश्वास होगा, उससे पहले नहीं होगा। उसको अभी क्या पता हो ना हो, पर मैं इसके अंदर ये है कि जो भी प्रिडिक्शन का पार्ट है वो बड़ा कैलकुलेशन का पार्ट है। उसमें जब तक डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ बिल्कुल एग्जैक्ट ना हो तो प्रिडिक्शन मोस्टली इतनी एग्जैक्ट आगे पीछे हो जाती है कि टाइमिंग आगे पीछे हो जाती है, तो वो प्रिडिक्शन सही नहीं जाएगी। जैसे हम बताएंगे ऐसा होगा, हो सकता है कि वो ना हो 2 साल बाद हो जाए, तो इस टाइप से होता है। लेकिन होता ज़रूर है। तो दोस्तों, मैं तो यही बोलूँगा कि मैं सबसे पहले अपनी वाली प्रोडक्शन करवाऊंगा, उसके बाद बाकी चीज़ें। तो के जी, कभी आपका कोई एक्सपीरियंस प्रोडक्शन के मामले में? नहीं, मेरे कई एक्सपीरियंस हैं। मेरी बेटी के बारे में इन्होंने बताया था कि ये जब उसका IIM इंदौर में एडमिशन होने से पहले मैं इनसे बात कर रहा था। मैंने कहा बेटी ने कैट का एग्ज़ाम दिया है, तो इन्होंने कहा इसका हो जाएगा। मैंने कहा यार वो फर्स्ट टाइम दे दिए, फर्स्ट अटैम्प्ट है, तो फर्स्ट अटैम्प्ट में इतना आसान कहाँ होगा। तो इन्होंने कहा नहीं इसका हो जाएगा, तो उसका हो गया। तो हमें फिर ज़्यादा विश्वास हो गया इनकी बातों पे। तो इन्होंने इस तरीके के कई प्रोडिक्शन बेटे के बारे में भी बताया कि बेटा, और अभी भी बताते हैं कि बेटा जो है वो अच्छा राइज करेगा। वो NLU उड़ीसा से उसने अभी LLM किया, और वो दिल्ली में एक शार्दुल अमरचंद मंगलदास नाम की फर्म है जिसमें वो सर्विस कर रहा है। तो
ये इनके मुताबिक वो जो है अभी काफ़ी राइज करेगा, तो इनकी प्रेडिक्शन पे हमें भी विश्वास है। ये तो बहुत बड़ी बात है, अपने अपने एक्सपीरियंस होते हैं दोस्तों कि स्क्रीन के ऊपर हमारे मेन मोटिव ये रहता है कि हम कौन सी पहले बातें कर चुके हैं। अब मैं क्यों बता रहा हूँ 19 साल पहले, 10 साल पहले, 12 साल पहले, इसलिए क्योंकि कौन सी चीज़ें हो चुकी हैं उसके ऊपर जब वो अमल में आती हैं, जब वो चीज़ें हो जाती हैं, तब उसके साथ उसके बारे में चर्चा करने का, उसके बाद बात करने का बड़ा मज़ा आता है। किस तरीके से बताया कि राहुल गांधी के बारे में कि एक आर्टिकल के बीच में 2014 के बीच में एक आर्टिकल लिखा गया था, इंडस एज के अंदर ही इंडस पब्लिश एज है। के अंदर। अगर आप जाएंगे, मेरा नाम हितेंद्र कुमार डालेंगे तो पूरा आर्टिकल आ जाता है, तो उसमें मैंने लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में है वो। हाँ, तो उसके बीच में आप पढ़ सकते हैं। तो यही मेन चीज़ है कि कौन सी चीज़ लिखी जा चुकी है, कौन सी चीज़ बोली जा चुकी है या रिकॉर्डेड है ऑन द रिकॉर्ड्स, उसके बीच में जब बात करते हैं, चर्चा करते हैं, उसके बीच में ये बहुत ज़रूरी है कि जौन सी चीज़ें हम पहले कर चुके हैं और वो चीज़ें हो रही हैं, तो इसी चीज़ के बीच ही में हमारे इस प्रोग्राम का मेन मोटिव भी यही था कि किस तरीके से सुंदर जी ने बताया था कि 3 बार मोदी जी आएंगे, राहुल गांधी का एक टाइम आएगा, कई स्टेट्स में अच्छा टाइम आएगा, तो कई स्टेट्स में जीत रहे हैं। तो ये इट्स अ साइंस, इट्स अ एस्ट्रोलॉजी इज अ साइंस, साइंस से बनाए गए हैं ये सारे के सारे स्टार्स। इसमें कोई भी गलत फहमी या अब इस गलत तरीके से इसको देखने वालों को यही किया जा सकता है कि ये साइंस है, इसके पीछे एक मैथमेटिक्स काउंट करती है। तो वो बचपन से लेके जब आपका जन्म होता है, आपके स्टार्स काम करने शुरू कर देते हैं, और ये देखने वालों पे भी डिपेंड करता है वो किस तरीके से क्या चीज़ देख रहे हैं और क्या चीज़ बता रहे हैं। कई लोग गलत आपको बताते हैं क्योंकि उनको अपना बिजनेस करना है, कई चीज़ें की पूजा रख देते हैं, कई चीज़ों की क्या क्या करते हैं, इट्स अ टोटल डिफरेंट जोन। तो वी आर नॉट गोइंग टू टच दैट जोन। लेकिन जाते जाते तेजस जी आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको एक और बात बताता हूँ, इसकी साइंटिफिक की जो एस्ट्रोलॉजी है, इसी से ही वास्तु ड्राइव हुई है जी। तो मैंने कभी वास्तु सीखी नहीं, क्योंकि मेरे को एस्ट्रोलॉजी आती थी। तो मेरे को किसी ने एक गिफ्ट करी, वास्तु पे किताब पढ़ी, तो मैंने उसको पढ़ा, तो मेरे को समझने में देर नहीं लगी कि मुझे फिर ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ा, क्योंकि वहाँ से क्योंकि मेरे को एस्ट्रोलॉजी आती थी, तो मेरे को उसको उसी से ही वास्तु ड्राइव हुई है। और जिसको एस्ट्रोलॉजी आती है वो वास्तु आराम से कर सकता है। तो जो ये वास्तु कोई अलग ब्रांच नहीं है, ये इस एस्ट्रोलॉजी की ही एक ब्रांच है। तो जैसे आप पूरे इंडिया में और भी विश्व में वास्तु वगैरह का काफ़ी महत्व है, पर बेसिकली ये जो निकली है एस्ट्रोलॉजी की ही ब्रांच है। ओके। तो और जिसको एस्ट्रोलॉजी आती है वो इसको थोड़ा ध्यान से करें तो उनको वास्तु ऑटोमेटिक है, उनको कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि आप जब वास्तु की कोई किताब पढ़ेंगे तो उसमें रीज़न नहीं दिया हुआ कि ऐसा क्यों, पर अगर आपको एस्ट्रोलॉजी आती होगी तो आप रीज़न बता सकते हैं कि ऐसा इसलिए। ओके। तो ये दोस्तों आज हमने बातचीत की हितेंद्र जी के साथ और केके जी के साथ। आप जाते जाते क्या कहना चाहेंगे? और एक चीज़ आपको, एक आखिरी क्वेश्चन, कि लाइफ को कैसे जीना चाहिए? ऐसा है कि मेरे हिसाब से देखिए, ऐसा है कि आदमी को कर्म हमेशा अच्छे करने चाहिए। हर एक कर्म का फल आएगा, आज नहीं आएगा तो कल आएगा। 120 साल का इसका वो रिकॉर्ड बताया गया है। कहते हैं ना, दादा करे पोता भरे। तो हम सोचते हैं कि आज हम ये काम कर रहे हैं, इसका कोई इफेक्ट नहीं आया, और ये इस जनरेशन में नहीं आता, अगली जनरेशन में आएगा, उससे अगली जनरेशन में आएगा। तो लोगों का ये सोचना कि हम कोई गलत काम कर रहे हैं या गलत सोच रहे हैं, उसका इफेक्ट नहीं आएगा, उसका इफेक्ट 100% आएगा। यही कारण है कि हम किसी की भी हॉरोस्कोप देख के उसके दादा के टाइम पे क्या बात हुई थी, हम उसको भी बता पाते हैं। क्या बात है। तो दोस्तों ये आज हमने बात की सुंदर जी के साथ। आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और कौन सी आपने अपनी प्रोडिक्शंस की थी, उसके कामयाबी के ऊपर भी बहुत बहुत आपको मुबारक। और आगे भी आपके साथ बातचीत करते रहेंगे, जुड़े रहेंगे दोस्तों। हम और भी बातें कर सकते हैं ऑन अ लीगल प्रोस्पेक्टिव, उसको लेके हम प्रोग्राम बनाएंगे एक, क्योंकि एज ए लॉयर, एज ए मीन्स दिल्ली से हमारे साथ जुड़े रहेंगे। आज सिडनी की धरती पे हैं और हम आप तक लेके आते रहेंगे। अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चंस हो और कुछ जानकारी चाहते हैं लॉ के बीच में भी, तो आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो हम किस तरीके का प्रोग्राम लेके आने वाले हैं? ऐसा कि मेरा विचार है, क्योंकि मैं और लॉ से प्रैक्टिस से है, मैं दिल्ली हाई कोर्ट में भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, दिल्ली में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो इसमें बहुत सारे ऐसे हम चीज़ों को कवर कर सकते हैं, जैसे जो जिन लोगों ने NRI हो गए हैं या OCI हो गए हैं, उनकी प्रॉपर्टीज से क्या रिलेटेड चीज़ें हैं, विल का क्या इफेक्ट होता है, ये चीज़ें जो उनके, और OCI के क्या रूल हैं,
तो अभी मैंने एक रिट लगाई हुई है ओसीआई के लिए कि ओसीआई को भी आरटीआई में राइट है। ऑलरेडी ये हाई कोर्ट ने एक दो अलग के और केसों में कर रखी है, पर मैंने सिडनी के लिए जो है, स्पेशली सिडनी और ऑस्ट्रेलिया के लिए मैंने ये रिट लगाई हुई है कि जो जितने यहाँ ओसीआई ओवरसीज रीजन ऑफ इंडिया है उनको भी राइट है आरटीआई में इंफॉर्मेशन लेने का जी। और ये दिल्ली हाईकोर्ट में चल रही है और ये जल्दी इसका फैसला आ जाएगा। तो दोस्तों इसके ऊपर हम थोड़ी डिटेल के बीच में बातचीत करेंगे हितेंद्र जी के साथ, और इसी के साथ हम लेते हैं इजाज़त और आप हमारे साथ बने रहिएगा। मैं आपका वरुण तिवारी, इंडस एज एंड फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी पे अगर आप सुन रहे हैं तो रेडियो बॉलीवुड बीट्स के ऊपर आप सुन रहे हैं। अपनी गाड़ियों को ट्यून कर लें, और अगर अब तक आपने ऐप्स डाउनलोड नहीं की तो डेफिनेटली ऐप्स डाउनलोड कर लें, और कहीं भी बैठ के दुनिया के किसी भी कोने में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। एंड इसी के साथ मैं लेता हूँ इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद के जी आपका, एंड हितेंद्र जी आपका। थैंक यू। थैंक यू जी।